अगर रोहन के साथ ऐसा कुछ भी हुआ होता तो क्या तुम्हारा परिवार रोहन के साथ भी ऐसे ही करता जैसा मेरी पारो के साथ किया है? अब कुछ नहीं है ना बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है, इसीलिए तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई जवाब नहीं है ना? जवाब है मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा जवाब, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जवाब की, ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही किसी और चीज की। मैं अपनी बेटी के लिए अकेली काफी हूँ और मैं उसे अकेले यहाँ से निकाल कर लेकर जाऊंगी। और हिम्मत भी मत करना ऋषि ओबरॉय उसके पास आने की। मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी, यहाँ से दूर, तुमसे दूर और तुम सबसे दूर। जो कुछ भी कहना था कह दिया ना तुमने, पूरी बात भी सुन ली मैंने, लेकिन अभी भी मुझे एक बात का जवाब चाहिए। जिस दिन पारो का जन्म हुआ तब से तुम आराम क्यों नहीं कर सकती थी, बीमार क्यों नहीं पड़ सकती थी? क्यों तुम्हें ही पारो के आसपास रहना था? क्यों तुम्हें ही उसकी हिफाजत करनी थी? कहाँ है उसका सो कॉल्ड पिता? यहाँ आसपास तो कहीं नजर नहीं आ रहा है मुझे। कहाँ है वो? क्यों पारो के साथ नहीं थे? क्यों अपनी बेटी के साथ नहीं थे वो? पारो मुझे डैड कह के बुलाती है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पारो के लिए आया हूँ मैं आया हूँ, उसके सो कॉल्ड डैड नहीं आए यहाँ पे, मैं आया हूँ ना। कहाँ है वो? तुम अभी भी ये सवाल पूछ रहे हो कि उसके डैड कहाँ है, तुम जबकि अभी तुम क्या लक्ष्मी? अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो उसके डैड, उसके पिता उसे जिंदगी देते हैं। डैड की जिम्मेदारी होती है उसके बच्चे, अपने बच्चे की हिफाजत करना। अगर बच्चा मुसीबत में होता है ना तो उसके डैड खड़े होते हैं उसके साथ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ अपनी बेटी के लिए, पारो के लिए खड़ा हूँ। उसके सो कॉल्ड डैड आसपास कहीं नजर नहीं आ रहे, मैं खड़ा हूँ। जवाब नहीं है तुम्हारे पास इस बात का? हाँ, मुझे तो उसके डैड कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं खड़ा हूं अपनी बेटी के लिए। क्या हुआ? लक्ष्मी! शालू, मैंने अभी तक तुमसे एक सवाल नहीं किया। जब से वापस आई हो एक सवाल नहीं पूछा मैंने। शालू, मैंने डिसाइड किया था हम नॉर्मल रहेंगे, तो अब मैं एक सवाल पूछूंगा तुमसे। मुझे बस इतना बताओ कि अगर पारो के पिता हैं तो लक्ष्मी भाभी को अभी तक उनका साथ क्यों नहीं मिला? बोलो ना। अगर पारो के पिता हैं तो भाभी का साथ क्यों नहीं दिया उन्होंने? शालू, शालू बोलो ना यार। शालू, भगवान जी प्लीज, इसे सब कुछ क्यों किया मैंने? इसलिए तो किया ना, इनके बीच में दूरियां बढ़े इसलिए किया। तो प्लीज जो मैं चाहती हूँ ना बस वही सच हो। ये जो मैं सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, ये फालतू का नजदीकी है, ये नहीं पूरा होना चाहिए। ये सच ना हो बस। मैं ऋषि को कॉल करती हूँ। हेलो ऋषि। बोलो। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कहाँ हो तुम? सब ठीक है ना? पारो ठीक है ना? पारो ठीक है मलिश्का, और एक बच्ची को ऐसे सिचुएशन में जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही है वो। अच्छा, तो तुम मिले उससे? तुम? हाँ मिला मैं, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या कर रही थी? तुम्हें पारो से इस तरह बात करने की जरूरत क्या थी? तुम अपना दिमाग नहीं यूज कर सकती थी क्या? ऋषि, मैंने क्या किया? ऋषि, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मलिश्का, तुम मुझसे पूछो कि तुमने क्या किया? कमाल है। अरे जब पारो को पुलिस लेके जा रही थी तो तुम्हें पारो से ये सारे सवाल करने की जरूरत क्या थी? तुम क्यों उससे ये सारे सवाल कर रही थी? अपना दिमाग यूज करना चाहिए था, तब तुमने वो किया नहीं। कैसे बात की मैंने? ऋषि, क्या बोला मैंने ऐसा? अरे कैसे? तुम सारी गलत चीजें उगलवाने की कोशिश कर रही थी पारो के मुंह से। वो तो अच्छा हो तुम्हारी बात पर किसी का ध्यान नहीं किया, नहीं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मलिश्का। तुमने उसके मुंह से कहवाया ना कि वो मॉम को पसंद नहीं करती, मॉम से नफरत करती है। बोलो। ऋषि, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, और मैंने जो बोला वो तो मैंने सच बोला ना। लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? एक मिनट, तुम लक्ष्मी से मिलके आए हो? उसने कान भरे ना तुम्हारे मेरे अगेंस्ट? अरे तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या मलिश्का? बात अभी एक टॉपिक पे चल रही है, उस पे स्टिक करो ना, उसी पे बात करो ना अभी। और ऊपर से वो लक्ष्मी, वो पता नहीं क्यों गुस्सा है, कितना नफरत कर रही है मुझसे, इतना गुस्से में। मेरी कोई गलती भी नहीं है। वाह, यही तो पता करना था मुझे। लड़ मरे दोनों। यस, नो नजदीक एंड ऑल। यस। मलिश्का, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो ऋषि। फोन काट दिया। ये मुझसे नाराज है, मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस करेगा। अब
क्या करूं? कैसे संभालूं ये सब? कैसे ठीक करूं? ऋषि, मलिष्का, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बोलूं मैं आपको? लक्ष्मी, ये लक्ष्मी मेरी जिंदगी खराब कर रही है। आपको पता है, अभी ऋषि लक्ष्मी के साथ था और मैं नहीं जानती कि लक्ष्मी ने ऐसा क्या बोला, क्या किया कि ऋषि मुझसे गंदी तरह से बात कर रहा था। ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं कुछ हुई नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे डांट रहा था, मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था, मुझे गलत बोल रहा था। अब आप बताइए, अगर मैं अपनी सास के लिए लड़ रही हूँ, आपकी बहन के लिए लड़ रही हूँ, तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? लेकिन नहीं, ऋषि सिर्फ मुझे ही गलत समझता है, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया हो ये सब बोल के। I'm telling you, अगर लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी में वापस आ गई ना, तो ये हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मलिष्का, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इंश्योर करेंगे कि वो लक्ष्मी आज के बाद कभी हमारे घर ना आ सके। समझ लो कि तुम्हारी लाइफ से लक्ष्मी नाम का ये चैप्टर खत्म, हमेशा हमेशा के लिए।